बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मी में कुछ पकाने को दिल ना कर रहा हो या घर में वैसे ही पकाने को कोई सब्जी ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपकी बहन आप लोगों को 5 मिनट में बनने वाले ऐसे जालम अचार की रेसिपी बताएगी कि अगर कोई भी सालन नहीं होगा तो तब भी आप मजे ले लेकर एक की बजाय 2 रोटियां खा जाएंगे। और अगर सालन, चावल, पराठा सब कुछ है तो इन सब के साथ भी जब आप ये अचार खाएंगे तो ये ना सिर्फ आपके खाने के मजे को दोबारा करेगा बल्कि आपकी सेहत का जामन भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे पाए जाते हैं और इसके साथ बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी। इसलिए अपनी वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस जालम अचार की रेसिपी को कैसे बनाना है। तो आज हम प्याज का अचार बनाएंगे। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने छोटे छोटे प्याज लेने हैं और सुर्ख कलर के लेने हैं, क्योंकि सुर्ख कलर का जो प्याज होता है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये दमा अगर किसी को होता है तो उसमें कच्चा प्याज खाया जाए तो उससे दमा जो है वो भी खत्म हो जाता है और सांस की तकलीफ जिनको होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो अब शुगर के पेशेंट होते हैं वो अपने हर खाने के साथ अगर कच्चा प्याज खाएं या फिर ये इसका सलाद खाएं, अचार खाएं और किसी भी सूरत में कच्चा प्याज खाएं तो उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर अब हमने इनको जो है वो बहुत बारीक नहीं काटना बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा जो है वो काट लेना है। और छोटे प्याज हमने इसलिए लेने हैं कि अगर आप 2 या 3 फांग भी खाते हैं ना तो वो भी इनाफ होती हैं, या फिर आप अगर इसको पूरा डालना चाहते हैं कि पूरे छोटे छोटे प्याजों का आप अचार डालने तो वो भी डाल सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आपने एक प्याज लेना है और उसमें 4 कट लगा लेने हैं, एक साइड पे लगाने हैं और एक दूसरी साइड पे लगाना है। तो क्रॉस कटिंग जो होती है ना वो आपने कर लेनी है, लेकिन नीचे तक नहीं करना कि दोनों पार्ट्स या जो प्याज के पार्ट्स है ना वो अलग अलग ना हो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस तरह से मोटे मोटे चंक्स में इनको बना लें और जो भी आप खाना खा रहे हो उसके साथ आप खाएं। चावलों के साथ, जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देखा कि मैं चावलों के साथ खा रही हूं, तो आप यकीन करें कि बहुत मजा आता है। दाल के साथ आप खाएं तो बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने सारे प्याज जो हैं वो काट लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें सारे प्याज काट लिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। इस मसाले को बनाने के लिए आप कोई भी कुंडी डंडा ले लें और उसके अंदर आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। वैसे तो ये ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, अगर आप लोग उसको ठहर ठहर कर चलाएंगे ना तो मोटा मोटा उसमें भी पीसा जाएगा, लेकिन जिस तरह से भी आपका दिल करता है आप लोग इसको पीस लें। यहाँ पर देखें मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक राई ली है और 1/2 टीस्पून मैंने येलो राई जो है वो ली है, जिसको सरसों कहते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है और हल्का सा इनको रोस्ट किया है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो ये गीले गीले से होते हैं। तो आपने भी इस तरह हल्का सा रोस्ट कर लेने हैं और फिर इसको मोटा मोटा किसी भी चीज में डालकर इसको कूट लें। कूटने के बाद अब आप इसे एक प्याली में डाल लें और इसमें अब हम कुछ और मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हम कलौंजी डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। वैसे नमक इसमें ज्यादा जाएगा, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो 1/2 टीस्पून डाल लें। और इसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इन सारी मसालों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारा अचारी मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ये अचारी मसाला मैंने 1 पाव प्याजों के लिए बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 पाव प्याज लिए थे। अगर आप लोग ज्यादा अचार डालना चाहते हैं तो फिर आप इस मसाले की क्वांटिटी को उसी हिसाब से डबल कर लें। तो यहाँ पर अगर आप लोग मिर्चें डालना चाहते हैं तो मिर्चें भी 10-12 ले लें। और यहाँ पर देखें मैंने मिर्चों के अचार की रेसिपी डाली थी तो वो भी आपने बहुत पसंद की थी, और ये मिर्चों का अचार जो है ये भी मिनटों में खत्म हो जाता है। और अब इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा सब्ज मिर्चों का अचार डालूंगी तो वो रेसिपी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फिर आपने मिर्चें ले लेनी है और उसको लंबाई के रुख जो है वो आप काट लें। तो अब हमारे पास दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। तो अब हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर हमने जो प्याज काटे हुए हैं ना वो डाल देने हैं और प्याजों को आपने थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा अलग अलग कर लेना है, कि जिस तरह बहुत मोटा है ना तो 3-3 परतें उसकी कर लें। एक एक परत जो है वो नहीं करनी, बहुत बारीक आपने नहीं कर देना, बल्कि मोटा मोटा ही रखने हैं। और फिर इसके साथ अब हमने जो मसाला बनाया हुआ ना वो 1/2 मसाला आपने इन प्याजों पे डाल देना है। फिर आपने मिर्चें डालनी है और मिर्चों के
ऊपर भी बाकी मसाला जो है वो डाल दें और अच्छी तरह से इस मसाले को मिक्स करें। दोनों चमचों की मदद से कर लें या जिस तरह भी आप इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो मिर्चों और प्याज सबको अच्छी तरह से लग जाए। और इसके बाद आपने इसमें हाफ कप जो है वो सफेद सिरका डालना है। और यहाँ पर जब हम सिरका डालेंगे तो ये बहुत ही मजे का हमारा जो है वो चटपटा सा अचार तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाला है। और जब सिरका डालेंगे, और यहाँ पर आपने सिरका ही डालना है, अपने लीमू का रस जो है वो नहीं डालना, सिर्फ सिरका डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये आप इंस्टेंट खा सकते हैं। अब आप इस अचार को जिसके साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बेख्तियार कहने को दिल करेगा फाबिया ये अलाई रब्बी कुमत का जीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इसको प्रिजर्व कैसे करना है। इसके लिए आप कोई भी शीशे का जार ले लें और उसको अच्छी तरह से उबलते हुए पानी में बॉईल करें और खुश्क कर लें। और खुश्क करने के बाद आपने ये अचार डालना है, नहीं तो अगर उसमें पानी होगा तो फिर आपका अचार जो है वो खराब हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और यहाँ पर डालने के बाद अब आपने ढक्कन बंद कर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजे का हमारा अचार जो है वो इस तरह बन जाएगा। और फिर आप इसको एक दो दिन तो बाहर रख सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको फ्रिज में रखें और जब भी कोई मजे की चीज खानी है और उसका मजा दोबारा करना है तो फिर ये अचार निकाल लें और खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मजा आएगा। और आपने जब इसको बनाना है तो फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।